हमारे चैनल लाइफ लेसन टीवी में आपका स्वागत है। एक बार एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के बारे में सलाह लेने के लिए गौतम बुद्ध के पास गया। यह व्यक्ति गुस्से और हताशा से जूझ रहा था और वह अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से संभालने का तरीका ढूंढ रहा था। महात्मा बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बैठने को कहा। फिर बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक राजा था जो एक समृद्ध देश पर शासन करता था। राजा ने सुना था कि उसके पड़ोसी राज्य का राजा अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए एक दिन उसने पड़ोसी राज्य का दौरा करने का फैसला किया। जब राजा पड़ोसी राज्य में पहुंचे तो उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके सम्मान में एक भव्य दावत की तैयारी की थी। दावत के दौरान मेहमान राजा ने अपने खीर में एक मक्खी देखी तो वह निराश हो गया और उसने अपने नौकर को खीर का एक और कटोरा लाने का आदेश दिया। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह देखा और कहा, महाराज कृपया क्रोधित न हो, क्योंकि यह सिर्फ एक छोटी सी मक्खी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा ने उत्तर दिया कि मैं ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहाँ तक कि एक छोटी सी मक्खी भी मेरा मूड खराब कर सकती है। पड़ोसी राज्य का राजा मुस्कुराया और बोला, महाराज मुझे आपको एक सलाह देने की अनुमति दें। ये मक्खी नहीं है जिसने आपका मूड खराब किया है, बल्कि उस पर आपकी प्रतिक्रिया ने आपका मूड बिगाड़ा है। आपके पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है, आप भावनाओं को खुद पर नियंत्रण न करने दें। राजा को इन शब्दों में ज्ञान का एहसास हुआ और वह अपने राज्य में लौट आया। उस दिन के बाद से उसने उन स्थितियों पर प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया जो पहले उसकी भावनाओं को भड़काती थी। राजा ने पाया कि वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपना संयम बनाए रखने में सक्षम थे और बेहतर निर्णय ले पा रहे थे। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। हम अक्सर बिना सोचे समझे स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं और इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। क्रोध और हताशा के साथ स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने से दूसरों के साथ हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं और स्पष्ट निर्णय लेने की हमारी क्षमता में भी बाधा आ सकती है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रतिक्रिया न करने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को दबा देना चाहिए। भावनाएं हमारे मन का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं और क्रोधित प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी भावनाओं पर विचार करने और सोच समझकर प्रतिक्रिया देने के लिए काम करना चाहिए। उसी राज्य के दूसरे हिस्से में राजू नाम का एक युवा किसान रहता था। राजू एक बहुत ही भावुक व्यक्ति था और वह अक्सर उन स्थितियों पर गुस्से से प्रतिक्रिया करता था जो उसे परेशान करती थी। वह अक्सर क्रोधित हो जाता था और आहत करने वाली बातें कहता, जिससे बहस होती और दूसरों की भावनाएं आहत होती थीं। एक दिन राजू ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी प्रतिक्रिया अच्छा करने के बजाय नुकसान पहुंचा रही थी और वह ये बदलना चाहता था। उसने ध्यान लगाने का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिससे उसे अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद मिली। उसने प्रतिक्रिया न करने की कला का भी अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब भी वह खुद को ऐसी स्थिति में पाता जो आमतौर पर उसकी भावनाओं को भड़काती, तो वह एक कदम पीछे हट जाता और कुछ गहरी सांसें लेता। फिर वह शांति से स्थिति का आकलन करता और सोच समझकर जवाब देता। पहले तो राजू के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल था। कोशिश करने पर भी वह क्रोधित और निराश हो ही जाता था, लेकिन वह एक कदम पीछे हट जाता था और आवेग में प्रतिक्रिया नहीं करता था। जैसे जैसे उसने अभ्यास जारी रखा, उसने पाया कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना उसके लिए आसान हो गया था। राजू ने यह भी देखा कि दूसरों के साथ उसके रिश्ते बेहतर हो गए थे। वह अब बहस में नहीं पड़ता था और लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि वह शांत और विचारशील तरीके से संवाद करने में सक्षम था, जिससे उसे मजबूत रिश्ते बनाने में मदद मिली। एक दिन राजू का दोस्त उसके पास सलाह के लिए आया, क्योंकि उसका दोस्त मुश्किल समय से गुजर रहा था और वह बहुत परेशान महसूस कर रहा था। राजू ने अपने दोस्त की समस्या सुनी और मदद करने का आश्वासन दिया। उसके दोस्त ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि तुम्हें हमेशा पता होता है कि क्या कहना और करना है। तुम कभी भी क्रोधित या परेशान नहीं होते।
राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मैं कभी गुस्सा या परेशान नहीं होता। ये सिर्फ इतना है कि मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया है और उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देता। ये एक शक्तिशाली उपाय है जिसने मुझे अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद की है। राजू का दोस्त प्रभावित हुआ और उससे पूछा कि उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना कैसे सीखा। राजू ने उसे ध्यान करना और प्रतिक्रिया न करने की शक्ति के बारे में अपना अनुभव बताया। राजू ने अपने मित्र को इसे स्वयं आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया और उसका मित्र इस सलाह के लिए आभारी था। समय के साथ राजू अपने शांत और विचारशील व्यवहार के लिए लोकप्रिय हो गया। वह कठिन परिस्थितियों को आसानी से संभालने में सक्षम हो गया था और लोग उसकी प्रशंसा करते थे। राजू ने ध्यान करना और प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास जारी रखा और उसने पाया कि इससे उसे आंतरिक शांति और खुशी का एहसास होता था। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति एक मूल्यवान सबक है जिससे हम सभी सीख सकते हैं। इसके लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन अंतिम परिणाम लाभदायक होता है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। राजा और राजू की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। हमारे साथ जो होता है उसे हम नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम ध्यान और प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करके ये नियंत्रित कर सकते हैं कि हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और सोच समझकर प्रतिक्रिया देना सीख सकते हैं। ये एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे रिश्तों, हमारी भलाई और हमारे जीवन की समग्र गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। तो आइए हम इस शक्तिशाली कौशल का अभ्यास और विकास करने के लिए समय निकालें और इसका उपयोग करके हम हमारे जीवन को बेहतर बनाएं। जब तक मन में आक्रोश के विचार रहेंगे, क्रोध कभी मिटेगा नहीं। जैसे ही आक्रोश के विचार भूल जाएंगे, क्रोध गायब हो जाएगा। वह जो बढ़ते हुए क्रोध को रोक लेता है, मैं उसे वास्तविक चालक कहता हूँ। अन्य लोग तो केवल लगाम थामे रहते हैं। क्रोध को पाले रखना मतलब जहर खुद पीना, लेकिन दूसरे व्यक्ति के मरने की उम्मीद करने जैसा है। जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह युद्ध के मैदान में हजार लोगों पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति से भी महान होता है। अपनी प्रतिक्रियाओं से प्रेरित न हो, अपने कार्यों से प्रेरित हो। शांति भीतर से आती है। किसी विवाद में शांति की तलाश न करें। जैसे ही हमें क्रोध आता है, हम पहले ही सत्य की तलाश करना बंद कर देते हैं और अपने क्रोध की विजय के लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं। मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आपको आपके क्रोध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, आपका क्रोध ही आपको दंडित करेगा। आपका मोह ही आपके दुख की जड़ है। अगर आप दूसरों को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो दया भाव दिखाएं। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो करुणा को अपनाएं। जाने देना हमें स्वतंत्रता देता है और स्वतंत्रता ही खुशी की एकमात्र शर्त है। यदि हम अपने हृदय में अभी भी क्रोध, चिंता या मोह से चिपके हुए हैं तो हम मुक्त नहीं हो सकते। हजारों खोखले शब्दों से बेहतर वह एक शब्द है जो शांति लाता है। हम जो कुछ भी हैं, वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। प्रतिक्रिया दें, प्रतिक्रिया न करें। भावनाओं से नहीं, तर्क से उत्तर दें। अंत में केवल 3 चीजें मायने रखती हैं कि आपने कितना प्यार किया, आप कितनी विनम्रता से जिए और कितनी शालीनता से आपने उन चीजों को जाने दिया जो आपके लिए नहीं थी। जो जीवन की एकता का अनुभव करता है, वह सभी प्राणियों में अपने आप को देखता है और सभी प्राणियों को अपने आप में देखता है और हर चीज को निष्पक्ष दृष्टि से देखता है। बांटने से खुशी कभी भी कम नहीं होती है। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं। जैसा हम सोचते हैं, हम वैसे हो जाते हैं। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो। मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। 3 चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। सच्ची खुशी पाने का एकमात्र तरीका चीजों और लोगों के प्रति अपने लगाव को दूर करना है। मन ही सब कुछ है। आपको जो लगता है आप वह बनेंगे। ये मनुष्य का अपना दिमाग ही है, न कि उसके दुश्मन का जो उसे बुरे रास्ते पर ले जाता है। एक विचार जिसे विकसित किया जाता है और विचार के अनुसार काम किया जाता है, वह उस विचार से अधिक महत्वपूर्ण होता है जो केवल एक विचार के रूप में मौजूद रह जाता है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है,
नफरत जैसी कोई कुछ बुरा नहीं है, मूर्खता के समान कोई फंदा नहीं है, लालच जैसी कोई बुरी बला नहीं है। हम जो सोचते हैं वह बन जाते हैं, हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों से ही उत्पन्न होता है। अपने विचारों के साथ हम दुनिया बनाते हैं। यदि आप उड़ना चाहते हैं तो आपको वह चीज छोड़नी होगी जो आप पर बोझ डालती है। यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलें। खुशी कोई बनी बनाई चीज नहीं है, यह आपके अपने कार्यों से आती है। परेशानी यह है कि आपको लगता है कि आपके पास समय है। मन पानी की तरह है, जब यह अशांत होता है तो देखना मुश्किल होता है, जब यह शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जीभ तेज चाकू की तरह है जो बिना खून निकाले मार देती है। बुद्धिमानों के नक्शेकदम पर चलने की कोशिश मत करो, वे जो खोज रहे थे उसे खोजो। पवित्रता या अपवित्रता स्वयं पर निर्भर है, कोई किसी को पावन बना नहीं सकता। आइए हम उठें और इसके लिए आभारी रहें कि यदि हमने आज बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम हमने कुछ तो सीखा, और यदि हमने थोड़ा भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार नहीं हुए, और यदि हम बीमार हुए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। तो आइए हम सभी जीवित होने का आभार व्यक्त करें। जीवन में एकमात्र वास्तविक असफलता व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान के प्रति सच्चा न होना है। अतीत पहले ही जा चुका है, भविष्य अभी यहाँ नहीं है। आपके पास जीने के लिए केवल एक ही क्षण है। आलसी रहना मृत्यु की ओर एक छोटा सा कदम है, और मेहनती होना जीवन जीने का एक तरीका है। मूर्ख लोग आलसी हैं, बुद्धिमान लोग मेहनती होते हैं। घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से ही समाप्त होती है, यही एकमात्र नियम है। साधु सोच विचार कर जो कुछ भी करता रहता है वही उसके जीवन जीने की प्रवृत्ति बन जाती है। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। मन ही सब कुछ है, आपको जो लगता है आप वह बनेंगे। अपने अलावा किसी और में खुशी की तलाश मत करो। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। यदि आपने अब तक वह नहीं पाया है जो आप खोज रहे हैं तो आराम न करें। दिल के सभी मामलों की तरह जब आप उसे पालेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। जीने की सबसे बड़ी सफलता गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। हमारी मदद हमारे अलावा और कोई नहीं कर सकता, और कोई हमारे लिए हमारे मार्ग पर नहीं चल सकता। हमें स्वयं ही अपने मार्ग पर चलना होगा।